ये कह रहे हैं कि 75 सालों में ऐसा बजट आज तक पेश नहीं हुआ होगा। आप इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? राधे राधे। जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है, ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पे खरे उतरे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के बहाने जो स्मार्ट सिटी पे पैसा खर्च हुआ, और जिस इंदौर शहर को सबसे ज्यादा प्राइज मिले थे सफाई को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, और सोचिए वहां लोगों की कैसे जान चली गई। गंदा पानी पिलाया गया जिसकी वजह से जान चली गई। तो जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी। और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय न बता पा रही हो, कह रहे हमने इतने लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ दिया है खाने से, पीडीएस सिस्टम से, तो क्या है पर कैपिटा इनकम। और दिल्ली जैसे शहर में अगर बारिश ना हो, सोचिए आप, दिल्ली जैसे शहर में अगर बारिश ना हो तो आप सांस नहीं ले सकते। AQI और दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, सोचिए क्या सवाल खड़ा हो गया वहां सवाल खड़ा हुआ कि पर कैपिटा इनकम, और आपके देश की हवाई नहीं ठीक है जिसकी वजह से जान जा रही है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आना है। तो इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। जिस सरकार से ही उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। एक लेडी वित्त मंत्री 9वीं बारी बजट पेश कर रही हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी हमारे पंजाब जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि पिछले 10 बजट्स में तो पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया। आज पंजाब जा रहे हैं तो जरूर पंजाब वासी उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा तोहफा होगा। 2021 में किसानों का आंदोलन इधर उठाया था, ये कह के कि MSP को एक लीगल गारंटी बनाएंगे, तो मैं उम्मीद करती हूं कि उसके लिए भी प्रावधान आज जरूर अनाउंस किया जाएगा। पंजाब एक ऐसा बॉर्डर स्टेट है जिन्होंने दहाकों से देश का अन्न भंडार भरने का सबसे ज्यादा योगदान ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर आज तक उन्होंने काम किया है, और अपना नेचुरल रिसोर्स जो पानी है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है लोगों का अन्न से पेट भरने के, अन्न भंडार को भरने के लिए। मैं उम्मीद करती हूं कि एक स्पेशल पैकेज हमारे बॉर्डर स्टेट्स के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारा पानी को बचाने के लिए, और सिर्फ अन्न भंडारी नहीं, बॉर्डर की राखी करने के लिए भी पंजाब का सबसे बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आपको मालूम है, जब भी पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले पंजाब का अटारी बॉर्डर बंद कर दिया जाता है, जाके दूसरे राज्यों के सी रूट खुले रहते हैं और उनका व्यापार चलते रहता है। तो हमारे व्यापार को नुकसान, इसके इंडस्ट्री के लिए भी कुछ। तो हम बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 10 साल से तो बजट में सबका साथ, सबका विकास। Well, there are structural problems in the Indian economy which have not been addressed over the past one decade. Now, for almost 10 years, the nominal GDP has been declining. The tax buoyancy is completely absent. Private capital expenditure or private capital investment has not kicked in. The economy is being run by public capital expenditure. Foreign direct investment has declined. So therefore, structurally, the Indian economy, beyond this very robust GDP number which they are trying to talk up, is afflicted by serious problems. And I do hope that the finance minister would recognize these structural inequities in the Indian economy and would be honest enough to address it. Another claim from the US president, and he's saying that India is going to buy oil from Venezuela as opposed to buy from Iran. So how do you see his claim? Well, it is for the government to answer this, because this directly impinges upon India's strategic autonomy. If someone else is going to dictate the energy choices that we make, then this has very serious implications on India's strategic autonomy and its ability to be able to take its own decisions independently.
earlier it was on Operation Sindoor and now this oil, sir. And meanwhile, India always deny these. Well, the government needs to stand up and say that if these claims are incorrect, then it has to come from a political person in the government. It can't be some spokesperson of the MEA, trying to waddle and waffle around these issues. You need to confront them squarely with a straight spine. से क्या उम्मीद और किस सेक्टर में सरकार फोकस करे, सर, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील चुनौतियां हैं। पिछले एक दशक से नॉमिनल जीडीपी डिक्लाइन कर रहा है। जो टैक्स बोएंसी है, टैक्स बोएंसी बिल्कुल करीब करीब ख़त्म हो गई है। उसके अलावा जो निजी निवेश है, जो प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हो नहीं रहा। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में आ नहीं रहा। तो उम्मीद ये है कि ये जो बड़ी संवेदनशील परिस्थिति है, इसको सीधे तौर पर जो वित्त मंत्री हैं वो इसके ऊपर इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए इसके ऊपर एक रोड मैप बनाएंगे। ट्रंप मीडिया से बात करते हुए दावा ये किया कि भारत अब वेनेजुला से तेल खरीदेगा, ना कि ईरान से। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे बात कही थी उन्होंने। किस तरह से इन दावों को देखते हैं जो बार बार ट्रंप कर रहे हैं? देखिए, सरकार को सीधे तौर पे खड़े होकर कहना चाहिए कि क्या ये जो क्लेम्स अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से आ रही हैं, ये सही है कि गलत है? क्योंकि अगर कोई और देश ये तय करेगा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करेगा, तो ये तो भारत की जो सामरिक आज़ादी है उस पे ऊपर सीधा सीधा आघात है। और सरकार को खड़े होकर राजनीतिक स्तर के ऊपर संसद में बयान देना चाहिए इसके ऊपर। जो सबसे बड़ी बात है कि पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था, उसके पहले इस देश के युवाओं को यकीन दिलाया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब चाहिए। 12 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? किसान के फसल का दाम दोगुना करने के वादे का क्या हुआ? ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो काला धन लाने का आपने वादा किया था, उसका क्या हुआ? जो आज विदेशों में भारत का पैसा लूट के, बैंकों का पैसा लूट के जो लोग बैठे हैं, उनका क्या हुआ? इन सारे सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। महंगाई का जो इस वक्त सवाल है, उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि कैसे आप इस बजट के जरिए महंगाई को कम करने का काम करेंगे। और टैक्स सिस्टम, कभी आप टैक्स बढ़ाते हैं, कभी एकाएक घटाते हैं। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सरकार ने चौपट करने का काम किया है। और वो कैसे पटरी पे आएगी, वो देखते हैं आज क्या आता है बजट में। सर, जीएसटी 6.2 रोबोस्ट की रिकवरी कही की गई है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लोगों को आप कितना रोजगार दे पा रहे हैं, कितना उनके जेब में पैसा जा रहा है, कितना उनके पास बचत हो रही है, कितना उनको महंगाई से राहत मिल रही है। उस दिशा में तो कुछ है नहीं। एजुकेशन में आप नगण्य खर्च करते हैं, हेल्थ के ऊपर आप नगण्य खर्च करते हैं। तो जो इस देश को विकसित भारत कैसे बनेगा? जब शिक्षित भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा। स्वस्थ भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हर साल बजट में रोना रोते हैं, ये आप देखिएगा इस बार क्या होगा। फाइल पे सरकार ने सारे दावे। देखिए, ये तो बहुत ही घृणित बात है कि एक ऐसा घिनौना व्यक्ति जिसके बारे में तमाम वीडियोज और साक्ष्य आए, वो दावा कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री को लेके कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने नाचे, और फिर आगे उसमें लिख रहा है कि इट वर्क्स। क्या है ये सब? क्या है ये? आज जिस एप्स्टीन फाइल के ऊपर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री को उस पर जवाब देना चाहिए। हर दिन अमेरिका से आपके बारे में कोई ना कोई खबर आती है।
वो आपको निर्देश जारी कर रहा है कि अब इंडिया जो है वो वेनेजुला से तेल खरीदेगा। तो अजीब हालत बना रखी है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने। कहीं आके कुछ बोलते नहीं, कहीं अपनी सफाई में कुछ कहते नहीं। निर्मला सीतारमण 9वीं बार लगातार बजट पेश करने जा रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट को लेकर? देखिए, अभी तो जो अनुभव रहा है पिछले 9-10 साल का, उसमें तो जो गरीब गुरबा है, किसान मजदूर है, उनको तो कोई बहुत ज़्यादा राहत कभी मिलती दिखी नहीं है। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार वो तबका जो इस देश की बुनियाद है, उनको कहीं ना कहीं कोई राहत मिलेगी। महंगाई पे कुछ लगाम लगेगी, पंजाब को बनता उसका हक मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जो पिछला 10 साल का अनुभव है, उसमें लगातार महंगाई भी बढ़ी है, प्रो कारपोरेट फैसले हुए हैं, रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ है, किसान मजदूर पर महंगाई की मार बढ़ती गई है। मुझे लगता है कि देश की सरकार को सोचना चाहिए कि जो आर्थिकता है वो उसका मेन पर्पस जो बजट का है वो गरीब मजदूर और जो मनरेगा के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाता था, वही इस देश का बुनियादी हकदार है। सवाल खड़े करते रहे कि कई मदों में पैसे केंद्र सरकार नहीं रिलीज करती है। देखिए, ऐसा है, पंजाब के साथ लगातार डिस्क्रिमिनेशन हुई है। बजट को अगर हम देखेंगे तो जहां लगता है केंद्र सरकार को कि उनकी सरकार नहीं बन पाती, वहां वो इनकी जो लिस्ट में से बाहर रहता है। पंजाब का तो जो बनता हक है, रूरल डेवलपमेंट फंड जैसा, वो नहीं मिला। इसके अलावा हम तो मांग कर रहे हैं कि पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है उसके किसानों को राहत मिले। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है फ्लड से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको कोई राहत मिले। और सबसे ज़रूरी है कि आज 1 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं जो दालें, उसके लिए पंजाब बहुत बेहतर पैदा कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का पैकेज जो है पंजाब को मिले। जनता को राहत मिली नहीं है, स्पेशली और महिला हो तो महिलाओं को भी कोई महंगाई से कोई राहत नहीं मिली है। तो देखते हैं आज बजट में क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग अपनी बात को आप सबके सामने रखेंगे। महिला होने के नाते जो आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ खास हो सकता है। अब देखते हैं बजट में क्या, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, महिलाओं को और युवाओं को कोई खास राहत मिली नहीं है बजट से। बट आज देखते हैं बजट कैसा रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस भी हैं, तो उस तरह के वादे करती है कि नहीं ये सरकार, ये देखने वाली बात है। तो साफ तौर पर चुनाव I can't offer my expectations or any comments without listening to the budget.